फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम की डेट आ गई है। 23 हमारे एग्ज़ाम की डेट है। एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं। तो आप जानते ही हैं, हमारे एग्ज़ाम में हमारी एक लैंग्वेज का पेपर आता है, हिंदी का। तो हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक अलंकार हम लेके आए हैं। तो आइए अलंकार को देखते हैं। हमने अलंकार आपको भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप अगर इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका अलंकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं अलंकार क्या होते हैं। अलंकार परिभाषा देखते हैं अलंकार की। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। यहाँ पर शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। शोभा से फ्रेंड्स अर्थ है सौंदर्य, किसी चीज का सौंदर्य बढ़ा देना। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे नारी श्रृंगार करती है, आभूषण पहनती है, तो वो नारी का सौंदर्य बढ़ा देते हैं। ऐसी अलंकार क्या होते हैं? सुंदरता बढ़ाने वाले, किसी भी चीज के सुंदरता बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के दो प्रकार के भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। कुछ विद्वानों ने अलंकार के 3 भेद बताए हैं, जिसमें तीसरा भेद आपका उभय अलंकार है। उभय अलंकार पर फ्रेंड्स, ये उभय अलंकार मान्य नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि तीसरा अलंकार होता है उभय अलंकार, पर ये कुछ का मानना है कि ये मान्य नहीं है। श्लेष अलंकार को उभय अलंकार में रखा गया था। आइए आगे देखते हैं। आइए अब हम शब्द अलंकार के बारे में जानते हैं। जब वर्ण या शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। किसके माध्यम से? वर्ण या शब्द। वर्ण से तात्पर्य भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। वर्ण अभाज्य होता है। अब फ्रेंड, जैसे ये वर्ण है कै, खे, आप इसे किसी चीज में तोड़ देंगे क्या? आप कुछ इसका भी विभाजन कर सकते हैं? तो यही कहा है, जब वर्ण या शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। वर्ण से तात्पर्य भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो अभाज्य है। क्या है? जो अभाज्य है, जिसका विभाजन नहीं कर सकते। ये देखिए, ये लिखा है अभाज्य। उदाहरण देखते हैं। ब्रज में बिथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बांगन में, बगरों में, बसंत में। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण से आपको बताया गया है कि बै वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार का ही पाठ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसको बोला जाता है कि अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत ही आता है। तो आप देखिए, इसमें ब्रज में, बिथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बांगन में, बगरों में, बसंत है। यहाँ बै शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? तो ये आपका शब्द अलंकार का एक उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं। शब्द अलंकार के भेद, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। फ्रेंड्स, यहाँ पे रै रह गया है आपका, क्या के नीचे रै आएगा। आइए अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहां वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसकी आवृत्ति? किसी वर्ण की आवृत्ति के कारण। ठीक है। आइए इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल में तय तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो वो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। आइए इसके भेद देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेका अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, लटा अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, अंत्योनुप्रास। आइए छेका अनुप्रास के बारे में पढ़ते हैं। जहां क्रम से वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है वहां छेका अनुप्रास होता है। देखिए, अमीय मुरी में, चूरन चारु, समन शकल भवरुज परिवारु। देखिए यहाँ पे इस उदाहरण को देखिए आप। यहाँ पे मैं, यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे चे, यहाँ पे चे, यहाँ पे से, यहाँ पे से। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रम से वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो ये आपका छेका अनुप्रास का उदाहरण है। साथ साथ इनकी मतलब आवृत्ति जो आती है ना, वर्णों की आवृत्ति एक सीक्वेंस में होती है। जैसे पहले मैं, मुरी में, चूरन चारू, चे चे, समन सकल, से,
और ये देखिए आपका ये पहला वर्ण ही है शब्द का, ये भी ध्यान रखने बात योग्य है कि ये सब पहले वर्ण है, तो ये एक सीक्वेंस में है, तो ऐसा ये उदाहरण छेका का अनुप्रास का होता है। आइए आगे देखते हैं। कानन कठिन भयंकर भारो घोर घाम बारी ब्यारी। अब देखिए कानन में कै भयंकर भारो भय घोर घाम घोर घै। ठीक है, तो ये हमारा किसका उदाहरण है? छेका अनुप्रास का। आइए आगे देखते हैं। वृत्यानुप्रास किसे कहते हैं? जहां वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए छेका में तो ये था कि वर्णों की आवर्ती होती है पर एक सीक्वेंस में होती है, और यहाँ पे लिखा है जहां वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने आपको अनुप्रास अलंकार का ही ये उदाहरण दिया था, तो ये वृत्यानुप्रास अलंकार में ही वृत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें तय 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 बार बार तय 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 आया है, वर्ण की आवर्ती हुई है। ठीक है, तो ये वृत्यानुप्रास का अलंकार है, उदाहरण है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखिए यहाँ पे भी चे एक से अधिक बार हुई है। ले और देखिए इनकी सीक्वेंस भी देखिए, ले शब्द का दूसरा वर्ण है, दूसरा दूसरा, पहला पहला पहला। तो देखिए ये हमारा उदाहरण हो जाता है वृत्यानुप्रास अलंकार का। आपको समझ में आया ना? छेकानुप्रास में आपके जो वर्ण आ रहे थे वो मतलब एक सीक्वेंस में आ रहे थे। आप अपनी पहली स्लाइड में देखिए, जैसे अम्य मुरी में चूरन चारू। देखिए मुरी में मैं चूरन चारू चे। और आप अपने ये तो हो गया आपका छेकानुप्रास का। अब वृत्यानुप्रास में आपका वर्ण तो आ रहे हैं, एक सीक्वेंस में आ रहे हैं और एक से अधिक बार ने तन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए तय 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 तय। ठीक है, चारू चंद की चंचल किरणें चे खेल रही थी जल थल में ले। ठीक है, तो ये आपका वृत्यानुप्रास अलंकार है। आइए आगे देखते हैं। लटानुप्रास, जहां शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हुई। देखिए अभी आपने छेका में देखा, वृत्यानुप्रास में देखा आपने कि वहां वर्ण की बात हुई थी, यहाँ पे हमारी बात हो रही है शब्द की आवर्ती। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जहां शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार इस प्रकार होती है कि ऐसा लगता है कि उनका अर्थ एक ही है, परंतु ध्यान देने पर अर्थ में थोड़ा अंतर आ जाता है, वहां लटानुप्रास होता है। जैसे ओरन के जाचे कहाँ निज जाचो शिवराज, ओरन के जाचे कहाँ जनु जाचो शिवराज। औरों को जान के क्या होगा जब उस इंसान ने शिवराज को ही नहीं जाना। यहाँ पे शिव भगवान से मतलब है। औरन के जांचे कहाँ, औरन को जांच के भी क्या होगा अगर शिवराज को नहीं जाना। उसमें लिखा था औरन के जांचे, औरन को जांचने की पहली पंक्ति का अर्थ है औरन के जांचे कहाँ नहीं जांचो शिवराज। औरन को जांचने की जरूरत ही नहीं है, दूसरों को जज करने की जरूरत ही नहीं है जब आपने शिवराज को जान लिया। यहाँ है औरन के जांचे कहाँ जनु जाचो शिवराज। यहाँ पे है औरन के जांचे कहाँ, औरन को जांचने से क्या होगा जब शिवराज को नहीं जांचा। तो यहाँ पे देखने में एक बार आपकी पंक्तियां एक जैसी लगती हैं पर उनके अर्थ अलग हैं। जहाँ शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार इसी प्रकार होती है। देखिए औरन के जांचे, देखो शब्द सेम है ना, कि ऐसा लगता है कि उनका अर्थ एक ही है, परंतु ध्यान देने पर अर्थ में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो ये आपका लटानुप्रास का उदाहरण है। आइए दूसरे देखते हैं एक उदाहरण। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए देखने में एक जैसा लग रहा है पर इसका अर्थ अलग हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर किसी का पुत्र कपूत है, बुरी आदतों वाला है, तो उसके लिए भी धन संचय करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह सब कुछ बेच के फिर भी ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा जैसा वो था। और पूत सपूत है, अगर किसी का पुत्र अच्छा है तो वह अपने लिए धन का संचय खुद कर लेगा। तो देखने में एक बार को आपको एक जैसे लगते हैं, शब्द की आवर्ती भी हैं, पर इसका ध्यान से देखने में अर्थ अलग हो जाता है। तो ये आपका लटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं। श्रुत्य अनुप्रास, श्रुत्य में सुनकर। ठीक है, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां श्रुत्य अनुप्रास होता है।
उच्चारण स्थान मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा अपने हिंदी व्याकरण में मूर्धन्य, कंठे, दंत्य, ओष्ठ्य, कि आपके कुछ उच्चारण निकलते हैं कि दांत के माध्यम से, जैसे होंठ के माध्यम से, मूर्धन्य तालु के माध्यम से, जीवा के माध्यम से, इस तरह से। तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति, किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है जो बार बार आपका एक ही जैसे सीक्वेंस में निकल रहा है, जैसे आप त त त बोल रहे हैं तो जिस तरह से आपका निकल रहा है तो वह है श्रुति अनुप्रास। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। ते ही निसी में सीता पह जाई, त्रिजटा, माफ करिए, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। यहाँ ई एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही जगह से आपके उच्चारण का स्थान से होगी ना, तो ऐसे अनुप्रास को हम कहते हैं श्रुति अनुप्रास। त्रिजटा ने आके सीता जी से कहा कि देवी, मैंने एक सपना देखा कि किसी वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी। तेही निसी में सीता पह जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। आइए आगे देखते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार, जिस रचना की पंक्ति को दोनों चरण या पदों के अंत में या व्यंजन की समानता हो, वहां अंत्य अनुप्रास अलंकार होते हैं। देखिए अंत्य अनुप्रास अलंकार ना सबसे मिलता जुलता है, क्योंकि इन्होंने कहा है जिस रचना की पंक्ति को के दोनों चरण या पदों के अंत में या व्यंजन की समानता हो, मतलब ये अंत में सेम सेम हो, जैसे माह, छह, ये सेम सेम है ना। तो ये अगर आपके उसमें कोई और अनुप्रास नहीं दे रखा होगा और आपके क्वेश्चन में अंत्य अनुप्रास होगा, तो ऐसे अलंकार में अगर भले ही कोई सा और भी हो तो आप अंत्य अनुप्रास लगाएंगे, क्योंकि इनकी समानता है यहाँ पे। अब देखिए, बाल कहा लाली भई लोइन कोइनु माहे, लाल तुम्हारे दुर्गन की परी दुर्गन छाहे। तो यहाँ पे माहे छाहे एक ही जैसा वर्णन उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे अंत्य अनुप्रास है। जिस रचना की पंक्ति को के दोनों चरण या पदों के अंत में या व्यंजन की समानता हो, वहां अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ बाल, लाल तो एक ही जैसा है ना। आइए दूसरा देखते हैं आगे। यमक अलंकार, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां यमक अलंकार होता है। आइए आगे देखते हैं, इसका उदाहरण से समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा, घटा, देखिए घटा घटा एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है ना। जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तथा उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। देखिए शब्द तो एक ही यूज हो रहा है पर इसका अलग अलग अर्थ है। अब आप सोचेंगे घटा घटा तो एक जैसा लग रहा है, इसका अर्थ कैसे निकालेंगे। तो इससे घटा जी दो शब्द जो सेम है ना, उसके आगे शब्द को आप जोड़िए कि किस चीज की बात हो रही है। काली घटा मतलब बादल, घने बादलों की। घमंड घटा, यहाँ पे घमंड घटा मतलब घमंड कम हुआ। काली घटा तो जो बात छा गए हैं आसमान में, और घमंड घटना कम होना। तो देखिए घटा घटा तो सेम है पर इनके अर्थ अलग हैं, तो ऐसे में यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। यहाँ पे देखिए कनक कनक दो बार यूज हुआ है, पर इस कनक का और इन दोनों कनक का अर्थ दूसरा दूसरा भिन्न भिन्न है। जैसे कनक, पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं आपको, तो ऐसे में यमक अलंकार होता है। ठीक है, आपको समझ में आया यमक। कनक कनकते सोगुनी, माँ तकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। देखिए दोनों दोनों शब्द एक जैसे हैं पर दोनों का अर्थ भिन्न हो जाता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। आइए आगे देखते हैं। श्लेष अलंकार, जहां कोई शब्द एक बार आए, शब्द तो एक बार आ रहा है किंतु वह एक से अधिक अर्थ दे रहा हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। देखिए रहीम जी ने कहा है कि दीपक और कुल का दीपक एक ही प्रकार के हैं। जब तक जलता रहता है तो उजियारा करता है, और जब बड़ा हो जाता है तो चुप बैठ जाता है। यहाँ पे इसमें दो अर्थ, बारे के दो अर्थ हैं। बारे का अर्थ है बचपन, और बारे का जो रहीम गति दीप की कुल कपूत के रोशनी से है। ठीक है,
कि जब तक जल रहा है दीपक तो रोशनी दे रहा है, जब तक बचपन छोटा होता है तो हँसी-खुशी सब देता है, पर वही बचपन अगर गलत रास्ते पे चला जाए बढ़ के, तो वही अंधेरा कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे दीप से इसकी तुलना की गई है, बारे उजियारे करे। दोनों की तुलना आपस में करके दोनों का अर्थ बताया गया है कि कुल के दीपक और एक दीपक का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे शब्द तो दीप बारे एक है, पर इसका बचपन और दीपक की रोशनी से इसका अर्थ अलग हो जाता है। श्लिष्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चिपका हुआ, मतलब एक अर्थ में कई अर्थ चिपके हों, तो वह श्लेष अलंकार हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। पुनरुक्ति अलंकार, जहां किसी वाक्य में किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति बिल्कुल एक ही अर्थ में होती है, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। देखिए श्लेष में तो हमने देखा कि एक शब्द था, पर वो आया अलग अलग जगह पे, अलग अलग यूज हुआ, कि एक जगह बचपन में यूज हुआ, एक दीपक की रोशनी में यूज हुआ। यहाँ पे क्या है, शब्द भी एक हैं, पर उनको वाक्यांश हो या शब्द हो आपके एक है, पर उनको कहने का तरीका थोड़ा अलग है। पर चीज कह एक ही बात जा रही है, एक ही बात हो रही है, बस कहने का तरीका अलग है। जहाँ किसी वाक्य में किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति बिल्कुल एक ही अर्थ में होती है, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। आज कितनी सदियों के बाद देवी, कितनी सदियों के बाद, कोई मतलब कि माना कोई कह रहा है किसी को, आज कितनी सदियों के बाद तुम आए हो, हे देवी आज कितनी सदियों के बाद आए हो। तो ये क्या है, पुनरुक्ति अलंकार। आइए आगे देखते हैं वृक्कोक्ति अलंकार। जब किसी बात को इस प्रकार कहा जाए कि कहने के आधार पे अथवा सुनने के आधार पर उसके मूल अर्थ से अलग एक वक्र अर्थ निकले, उसे वृक्कोक्ति अलंकार कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात कुछ और कही जा रही है, पर उसका मूल अर्थ, जो बात कही जा रही है उसका मूल अर्थ अलग है, तो वहां होता है वृक्कोक्ति अलंकार। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है जो कित बरसो। श्याम जी राधा से कह रहे हैं कि हे राधा तुम कहाँ हो, मैं आया हूँ। राधा जी कहते हैं कि कौन आया है, घनश्याम। तो देखिए वर्ड एक ही है, इसका अर्थ अलग हो रहा है दोनों। किसी समझ कहने वाले ने बताया कुछ और है, समझने वाले ने समझ लिया कुछ और है। तो ऐसे अलंकार वृक्कोक्ति अलंकार होते हैं। राधा जी ने इस घनश्याम को समझा बादल, जबकि घनश्याम मतलब होता है कृष्ण। घनश्याम राधा जी ने बादलों से लिया। तो राधा जी बोलती हैं कि अगर घनश्याम हो तो कहीं और बरसो, मेरे ही घर बरसोगे। और दरवाजे पे कौन खड़े हैं, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची है घनश्याम। तो शब्द एक है, अर्थ दोनों ने अलग अलग लगा लिया, तो वहां होता है वृक्कोक्ति अलंकार। आइए देखिए, आपके ये अलंकार का चैप्टर, आपका फर्स्ट वीडियो समाप्त हुआ। आपके जो अर्थालंकार के भेद रह रहे हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अच्छा है, आपको अच्छा ही लगा होगा, आई होप। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक यू।